Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes of Seeds International School System. This is the lecture of Mathematics class 6 and we will start from unit number 1, that is sets. First of all, I will define that what is set. In mathematics, a set means a well-defined collection of objects. मैथमेटिक्स में सेट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स की एक well-defined collection. The term well-defined means that there should be no uncertainty about which object belongs to the set and which does not. वेल डिफाइंड की टर्म का मतलब है कि कोई ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए या कोई ऐसी गैर यकीनी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें हमें ये पता ना हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस सेट को बिलोंग करता है या किस सेट में मौजूद है और कौन सा ऑब्जेक्ट किस सेट में मौजूद नहीं है. कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सेट के मयार पे पूरा उतरती हैं और इनमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनके सेट को अगर आप बनाएं तो वो वेल डिफाइंड भी हैं और एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी हैं. यानी ए से ले के जी तक ये तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं ABC XYZ तक ये सारे के सारे वेल डिफाइंड भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, इसलिए ये सेट फॉर्म कर सकते हैं. इसी तरह सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स. इवन नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स का जो सेट है वो भी एक वैलिड सेट है और आप कह सकते हैं कि ये सेट के मयार पे पूरा उतरता है. कुछ और स्टेटमेंट्स हम देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये सेट के मयार पे पूरा उतरती हैं या नहीं उतरती. नंबर 1, ऑल वेल नोन आर्टिस्ट इन लाहौर. लाहौर के तमाम मशहूर आर्टिस्ट. अब हो सकता है कि लाहौर के कुछ आर्टिस्ट कुछ लोगों को पसंद हों लेकिन कुछ लोगों को पसंद ना हों. इसी तरह एक दूसरा ग्रुप वो चंद लोगों की पसंदीदा शख्सियात हों लेकिन चंद लोग जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस को या उनकी कारकर्दगी से मुतमईन ना हों. इसलिए ऑल वेल नोन आर्टिस्ट इन लाहौर जो है वो कोई वेल डिफाइंड या डिस्टिंक्ट आर्टिस्ट पर मुश्तमिल सेट नहीं है, इसलिए ये सेट के मयार पे पूरा नहीं उतरता. ऑल गुड बैट्समैन इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में अच्छे बैट्समैन. अब ज़रूरी नहीं है कि हर बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया का है वो लोगों को पसंद हो. चंद बैट्समैन लोगों के पसंदीदा होते हैं और चंद बैट्समैन ऐसे होते हैं जो कुछ और लोगों के पसंदीदा नहीं होते. लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ऑल गुड बैट्समैन इन द ऑस्ट्रेलिया, ये भी सेट के मयार पे पूरा नहीं उतरती. इसके बाद हमारे पास है सेट नोटेशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, कि सेट को ज़ाहिर किससे करते हैं, शो किससे करते हैं और सेट के एलिमेंट्स क्या चीज़ होते हैं. यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, कैपिटल Q इज़ इक्वल टू रेड कॉमा ब्लू कॉमा येलो कर्ली ब्रैकेट्स. ये चीज़ शो कर रही है कि सेट जो है उसको डिनोट करते हैं हमें कैपिटल लेटर से. सेट इज़ डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, यानी सेट को हम कैपिटल लेटर ABC XYZ से शो करते हैं. इसी तरह सेट के एलिमेंट्स कौन से होते हैं. द नंबर्स एंट्रीज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स. यानी नंबर्स, एंट्रीज, ऑब्जेक्ट्स जो किसी सेट के अंदर होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं. विच आर प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं. अब बात करते हैं कुछ और सेट्स की, और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उनके बारे में जानना ज़रूरी है. फर्स्ट जो सेट है हमारे पास कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स.
और इसको हम 1 2 3 4 अप टू सो ऑन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी नेचुरल नंबर्स जो हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन। W इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स में तमाम पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो शामिल होता है। सो W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसके बाद नेक्स्ट है Z, सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में तमाम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, तमाम पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो शामिल होता है। इसीलिए सेट ऑफ इंटीजर्स को डॉट्स यानी लेफ़्ट साइड से सो ऑन और फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन से शो करते हैं। ई ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। सेट ई इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, यानी इनको जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर जो है वो नहीं बचता या ज़ीरो आता है, इस रिमाइंडर ज़ीरो आता है, इसलिए इन नंबर्स को इवन नंबर्स कहते हैं। ओ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 एंड लीव्स अ रिमाइंडर 1 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते और रिमाइंडर 1 बाकी छोड़ते हैं उनको ऑड नंबर्स कहते हैं। ये 1 3 5 7 अप टू सो ऑन है। इसी तरह से प्राइम नंबर्स को हम डिफ़ाइन करेंगे कुछ इस तरह कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में उसने 2 3 5 7 11 मेंशन कर दिया अप टू सो ऑन, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी। इसकी डेफिनेशन ये है कि दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र हों, जिनको सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स डिवाइड करते हों, उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल में 2 है, 2 को सिर्फ 2 डिवाइड करता है या 1 डिवाइड करता है। 3 है, 3 को सिर्फ 3 डिवाइड करता है या 1 डिवाइड करता है। इसी तरह 5 है, 5 को सिर्फ 5 डिवाइड करेगा या 1 डिवाइड करेगा, तो इसलिए ये नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स में 4 6 8 9 10 अप टू सो ऑन है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि दोज नंबर्स विच हैव डिवाइजर्स मोर दैन 2 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, या दोज नंबर्स विच हैव मोर दैन 2 डिवाइजर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हों उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 है, 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, तो इसके 3 डिवाइज़र हैं, 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हैं, लिहाजा ये कंपोजिट है। इसी तरह 6 है, 6 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 6 खुद भी इसको डिवाइड करता है, इसलिए 6 जो है इसके 4 डिवाइज़र हैं, तो 2 से ज़्यादा डिवाइज़र होने की वजह से 6 जो है ये भी कंपोजिट नंबर है। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1A में सिचुएशन ये दी हुई है आपको, जो आपने चीज़ें फाइंड करनी हैं कि डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट्स। क्या दी हुई स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेट को रिप्रेजेंट करती हैं? अगर करती हैं, इफ़ यस अगर करती हैं देन राइट इन सेट नोटेशन, तो सेट की नोटेशन में इसको लिखें और फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे शो की गई हैं, जिनको हम देखेंगे और फिर उसके बाद बाकी भी जो हमारे क्वेश्चंस हैं या पार्ट हैं उनको उसी तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ऑड नंबर्स लेस दैन 9। ऑड नंबर्स का भी मैंने आपको बता दिया कि दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड लीव्स द रिमाइंडर 1 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो हमने वो ऑड नंबर्स लेने हैं जो 9 से लेस हों। तो ऐसे नंबर्स जो 9 से लेस हों और ऑड हों उनका सेट जो है वो पॉसिबल है, तो इसलिए हम इसके लिए यस जो है वो लिखेंगे और उसके बाद हम इसको सेट ए का नाम दे देते हैं, इक्वल कर देते हैं, और वो और तमाम ऑड नंबर्स जो 9 से लेस हैं उनको जब हम लिस्ट करेंगे 1 3 5 7, ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो ऑड हैं और 9 से लेस हैं। इसी तरह सेकंड जो हमारी एग्जांपल है वो है क्लेवर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। किसी भी स्कूल एक क्लेवर स्टूडेंट्स एक टीचर के हिसाब से वो क्लेवर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे टीचर के हिसाब से वो क्लेवर हों, इसलिए वो इस सेट के स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरते और हम कह सकते हैं कि क्लेवर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल जो है ये एक पॉसिबल सेट नहीं है, इसलिए इसके लिए हम नो का सिंबल या नो का वर्ड यूज़ करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1
part A. So for question 1 part A, we will have very first statement, and that first statement is two most beautiful flowers. Two most beautiful flowers. दो सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स कौन से हैं?